हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा काम केवल वीडियो बनाना मकसद नहीं रहता है। मैं आपको कुछ ऐसा बात बताना चाहती हूँ जिससे आपका कुछ भला हो, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो पाए। और जब मेरे वीडियो को क्लिक किए हैं तो प्लीज़ पूरी बातों को सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो मैं एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि क्योंकि कहानी के माध्यम से कोई चीज़ जल्दी समझ में आता है आदमी को और बहुत दिनों तक याद भी रहता है, इसलिए मैं इसको कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय राजा महाराजा का दिन चलता था। तो एक किसी राज्य के राजा थे, तो उनसे जो भी प्रजा लोग मिलने आते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ ले कर के आते थे। जो भी प्रजा लोग राजा से मिलने आते थे, जो उनको जिससे जितना बन पड़ता था, जो एक फूल हो गया या फिर एक फल हो गया, जो भी प्रजा को जैसी इच्छा, जो चीज़ उसके पास रहता था वो चीज़ लेकर के वो आते थे राजा से मिलने के लिए। तो राजा रोज़ सबका भेंट को स्वीकार करते थे। सब राजा के लिए भेंट जो लाते थे स्वीकार करते थे और वो अपने मंत्री को सारा भेंट देते जाते थे कि रख दीजिए। वो कभी खोल करके भी नहीं देखते थे कि कौन क्या दिया है। तो इसी तरह रोज़ प्रजा लोग कुछ न कुछ उनको रोज़ भेंट देते थे और वो अपना मंत्री को उसको देते जाते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत दूर से राजा से मिलने आए और राजा को एक भेंट दिए, एक जंगली फल दिए। तो जंगली फल दिए तो राजा जंगली फल को देख करके मुस्कुराए और वो मन ही मन सोचे कि इतना बूढ़ा व्यक्ति है और हमको इतना दूर से एक जंगली फल देने आए हैं, क्या ज़रूरत था इनको ये सब करने का। ये सोच कर के वो फल मंत्री को दे देते हैं और बेचारा वो बूढ़ा व्यक्ति रोज़ एक फल राजा को देते हैं और वो राजा उसको जंगली फल समझ करके कि इसमें क्या खासियत होगा, ये तो खाने लायक भी नहीं है, ये सोच के वो रोज़ उसको मंत्री को दे देते हैं। एक दिन वो मंत्री को फल नहीं देते हैं। जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसको फल भेंट, राजा को फल भेंट स्वीकार कर देते हैं, वो स्वीकार करते हैं, तो उस फल को वो बंदर को दे देते हैं राजा। तो बंदर जब फल लेता है और जब तोड़ के देखता है तो उसके अंदर में हीरा रहता है। बंदर तो तुरंत उछल कूद करने लगता है, कोई भी चीज़ लेकर के इस तरह वो तुरंत उसको खाने के लिए उसको तोड़ने लगा, खोलने लगा, उसको छीलने लगा, तो अंदर से हीरा निकला। तो जब हीरा निकला तो राजा उसको देखें कि इसमें हीरा था, हम इसको जंगली फल समझ करके हम इसको रोज़ मंत्री को दे देते थे। मंत्री क्या किए, वो इतना सारा जो फल ये बूढ़ा व्यक्ति रोज़ हमको देते थे, तो वो सारा फल क्या हुआ, ज़रूर वो हीरा मंत्री ले लिए होंगे या रखे होंगे। तो मंत्री को पता था कि कभी ना कभी वो राजा जो भी भेंट है उसको कभी न कभी पूछेंगे, खोजेंगे ज़रूर। तो जब राजा पूछे मंत्री से कि उतना सारा जो बूढ़ा व्यक्ति हमको जो फल दे कर के जाते थे वो सब आपको दिए थे, वो क्या किए आप। तो मंत्री जी बोले कि सारा फल जो है ना, हम एक धरती में गड्ढा खुदवा करके उसमें डालते जाते थे। हम जान रहे थे कि आप कभी न कभी पूछेंगे, आप हर चीज़ का हिसाब तो रखते ही हैं। भले उस समय हिसाब नहीं लेते हैं लेकिन बाद में तो हिसाब लेते हैं, इसलिए हम सारा धरती के नीचे डालते जा रहे थे, गड्ढा खोद के, और उसको ढक देते थे। तो बोले कि ठीक है, चलो देखते हैं वो फल सब। तो जा कर के गड्ढा को मिट्टी हटा कर के देख रहे हैं तो सारा फल ख़राब हो गया था, सड़ गया था मिट्टी के अंदर, और वो हीरा अंदर में से निकल कर के वो मिट्टी में था। सारा हीरा, जितना फल था उसमें सारा हीरा निकला। सब हीरा निकाल कर के राजा लाए और सोचने लगे कि ज़रूर वो बूढ़ा व्यक्ति में कुछ खासियत है। वो हीरा वाला फल वो कहाँ से लाते थे, रोज़ हमको देते थे, क्या मकसद था इसके पीछे। तो उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया, राजा उनको बुलाने के लिए भेजे। जब बूढ़ा व्यक्ति आया तो राजा पूछे कि जो आप ये फल हमको रोज़ देते थे जिसमें कि हीरा भरा हुआ था, इसको हम जंगली फल समझ करके रोज़ दे देते थे मंत्री को, ये हमको आपको भेंट देते थे, मतलब इसका क्या कारण है, इसके पीछे का कारण हमको बताइए। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, कारण का क्या मतलब हम बताएं, हीरा राज दरबार में हीरे का ज़रूरत पड़ता है प्रजा लोग का देखभाल के लिए,
और लेकिन ये समझाना मेरा मकसद है कि भगवान हम लोगों को रोज़ ऐसा मौका देते हैं कि जो बहुत ही कीमती होता है, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं हैं। उसको फालतू समझ के हर मौके को इग्नोर करते हैं। जिस तरह आप इसको जंगली फल समझ के इग्नोर कर रहे थे और उसको दूसरा को पार्सल कर दे रहे थे, उसी तरह से भगवान हम लोगों की ज़िंदगी में रोज़ कुछ ऐसा मौका देते हैं जिसको आप समझ करके, जान करके, उसको पकड़ करके आप बहुत धनवान बन सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन आप हर व्यक्ति इसको आलस के कारण इसको समझ नहीं पाते हैं और रोज़ ऐसे मौके गंवा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मौका हम लोगों को रोज़ में हम लोग के सामने आता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, अपना आरामगाह से निकलना नहीं चाहते हैं, बस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। अपनी सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समृद्धि के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मौका को समझना नहीं चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग मौके को समझें और मौका पर चौका मारें और मेरी भी थोड़ा केयर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।